हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो काफी सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर चुके हैं। देखिए, जो बेसिक चीजें हैं वो हम यहाँ पे सीख चुके हैं। जो टर्म्स होती हैं इसकी, जो इस चैप्टर में आपके टर्म्स यूज होने वाली हैं, उन टर्म्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। एपी क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती हैं, और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, ये सब क्या होते हैं हमने सीखा है। अब जो क्वेश्चंस करेंगे वो nth टर्म के आधार पे है कि nth टर्म कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों, सीधा क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। देखिए, ये सवाल है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 5 and seventh term is 9। तो आपको एक ऐसा एपी बताना है जिसकी तीसरा पद जिसका 5 है और सातवां पद 9 है, वो आपको श्रेणी बतानी है। तो यहाँ पे बेसिकली कोई एपी बताने के लिए आपको दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो फर्स्ट टर्म यानी ए, और दूसरी बी, कॉमन डिफरेंस। अब A3 आपको पता है कितना है, पता है, एंड A7 भी पता है। तो इन दोनों की मदद से आपको क्या निकालना है, इन दोनों की मदद से निकालना था आपको A एंड B, जिसकी मदद से AP निकाल सकते हैं। होमवर्क था बच्चों वैसे तो आपका, तो जिसने इसको सॉल्व कर लिया है जल्दी से अपने आंसर्स बता दें। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे A3 है। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे n कितना है, n3 है, यानी 2d आ जाएगा। तो बेसिकली मैंने ये बताया था कि A1 को हम A लिखते हैं, A से रिप्रेजेंट करते हैं, A2 को A प्लस डी से, A3 को A प्लस 2d से, एंड सो ऑन, ठीक है। या फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से चलेंगे तो n यहाँ पे क्या है, n है यहाँ पे 3, और 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है। तो a प्लस 2d किसके बराबर है, 5 के बराबर। और A7 क्या होना चाहिए, a प्लस 6d किसके बराबर, 9 के बराबर। ये दो चीज पता है आपको, है कि नहीं, ये दो चीज पता है। इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या पता लगता है, हम a की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। a की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे a की वैल्यू आ जाएगी, या तो हम इन दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस कर देंगे, हैं, या फिर हम किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे, और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ये सॉल्व करना तो आता है ना स्टूडेंट्स। देखिए, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 है। अब माइनस करके देखते हैं, इनको माइनस कर देते हैं तो ये आपस में कट जाएंगे, 6 माइनस 2 4d इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4, तो d इज इक्वल टू 1। तो d कितना आ गया, 1 आ गया, d इज इक्वल टू 1। एंड a कितना आ जाएगा,
ए आ जाएगा, डी की वैल्यू रख दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, तो ए प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 है, तो ए इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ए हमारे पास 3 आ गया है। एपी निकालनी है, तो अगर ये दो चीज आ गए तो एपी इजीली निकाल सकते हैं हम। एपी क्या आ जाएगा, फिर पहली टर्म है 3, दूसरी टर्म में ए प्लस डी मतलब 4, फिर ए प्लस 2 डी मतलब 5, 6 एंड सो ऑन। ये एपी आ गया आपके पास, नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन। अगला सवाल सब नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि एक एपी है, ठीक है, एक एपी आपको गिवन है 5, 11, 17, 23, इसका 301 एक टर्म है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो हमने क्या फॉर्मूला, क्या तरीका लगाना है इसको सॉल्व करने के लिए, भाई हम क्या करेंगे, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे 301 कौन सी टर्म है, ठीक है, ये पता लगाने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि भाई n की वैल्यू क्या आएगी अगर an 300 है तो, और n की वैल्यू अगर पूरी पूरी आ जाती है, कोई होल नंबर आता है, मतलब ये एक टर्म है अदरवाइज नहीं है। यही तरीका होना चाहिए। तो इसको नोट डाउन कीजिए और जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए जो लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर्स की लिस्ट दी गई है। चेक करते हैं ये एपी है या नहीं। तो एपी कैसे चेक करते हैं, D2 माइनस D1 इज इक्वल टू, D2 है 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6, D3 माइनस D2 कितना है, 17 माइनस 11 इज इक्वल टू 6, D4 माइनस D3 कितना है, 23 माइनस 17 इज इक्वल टू 6। तो देखिए हर केस में जो डिफरेंस है वही कितना आ रहा है, हमारे पास 6 आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो एपी है ये क्या है, ये जो लिस्ट है ये एपी है। तो ये एक एपी है गिवन एपी। क्यों है, क्योंकि ये देखिए ये सब A2 माइनस A1, तो हमने जो कॉमन डिफरेंस निकाला है वो इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं D इज इक्वल टू, D इज इक्वल टू 6 आ गया। A कितना है, A पहली टर्म होती है यानी 5 आ गया हमारे पास, D आ गया, A आ गया, है कि नहीं। और अगर हमें निकालना है 301 तो इसको हम an मान लेते हैं। तो an भी पता है हमें, फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो इसको हम 301 लिख देते हैं, a है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू
डी है 6। तो n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तभी पता लगेगा हमें। तो 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6। तो 5 माइनस 6 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और -1 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो 3101 प्लस 1 इज इक्वल टू 6n आ गया। अब क्या करना है, अब 301 प्लस 1 302 आ गया, तो 6n इज इक्वल टू 302। तो n कितना आ गया, 302 बाय 6 आ गया। कैंसिल आउट करके देखिए n कितना आता है, और क्या ये जो 301 है ये एक इस लिस्ट में नंबर है या नहीं है, इसकी टर्म है या नहीं है। तो देखिए ये फ्रैक्शन में आ रहा है आपका नंबर, ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये 151/3 है। तो ये क्या है, ये 301 इस लिस्ट का नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 301 अगर नंबर होता, इस लिस्ट की टर्म होती, ठीक है, इस एपी की कोई भी टर्म होती, तो वो एक क्या होना चाहिए था, भाई पूरा नंबर होना चाहिए था, ना कि फ्रैक्शन में होना चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए ये एक टर्म नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर n 301 is not a term of given list। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन और है जो हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व। ये सबने नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन। अब पूछा गया है कि भाई कितने हैं दो अंकों की संख्या जो कि 3 से विभाज्य हैं। सिंपल है, क्या आप बता सकते हैं क्या आंसर होगा? देखिए मैं बताता हूँ कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या मुझे बताइए जो कि 3 से डिविजिबल है। सबसे पहले लिखेंगे द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इज, क्या है, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 12 है जो 3 से डिविजिबल है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 18 है, एंड सो ऑन। और जो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है वो है 99, है कि नहीं? तो हमें यहाँ से एक चीज पता लग जाती है कि भाई ये जो लिस्ट है ये एक एपी है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस कॉमन है, 3 का अंतर है, ठीक है, 3 के मल्टीपल्स ही तो 3 से डिविजिबल होंगे, ये तो हमें पता है। तो इसीलिए हमें ये पता लग गया कि ये एक एपी है। तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे, ए कितना है, फर्स्ट टर्म 12 है, उसके बाद डी है 3, उसके बाद ए एन या फिर एल लास्ट टर्म कितना है, 99 है। ये चीज समझ में आ गई। अब हम क्या करना है, हमें इसकी मदद से ये बताना है कि भाई n कितना है, यहाँ पे n कितना है, ये कैसे बताएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई n की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ए एन पता है 99 है, ए पता है हमें 12 है, एंड n माइनस 1 इंटू डी पता है 3 है। तो सोल्व करके आंसर आप निकाल लीजिए। 99 आ गए यहाँ पे, इज इक्वल टू 12 प्लस
3n माइनस 3, फिर 99 माइनस 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, यही होगा। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। 99 माइनस 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा? इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो -12 प्लस 3 तो -9 आ जाएगा। तो ये -9 आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है भाई, ये -9 अगर आपका आ गया है तो इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे। तो ये 90 आ गया इज इक्वल टू 3n। n कितना आ जाएगा? 90/3 30। तो n आ गया 30। तो आप बोल सकते हैं कि भाई देयर आर 30 टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। आर 30 टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय, दैट्स इट। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, एक सवाल और नोट डाउन करेंगे आप। फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट of the AP10 74 -62। ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कोशिश कीजिए एक बार सॉल्व करने की। तो बच्चों यहाँ पे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले नॉर्मली इसको देखिए कि आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। ए पता है आपको 10 है, बी पता लग जाएगा A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। फिर लास्ट टर्म पता है an या फिर d बोल सकते हैं -62 है। इसकी मदद से हम निकाल लेंगे यहाँ पे n, निकल जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल टर्म्स कितनी हैं, या फिर ये जो लास्ट वाली टर्म है, आखिरी टर्म है, ये कौन से नंबर पे आती है। फिर वहां से हमें 11th टर्म निकालनी है, ठीक है। पीछे से जैसे ये अगर आती है, मान लीजिए 10वें नंबर पे आती है, ठीक है, 9 8 7 6। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पीछे से तीसरे नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, पीछे से तीसरे नंबर पे ये टर्म आएगी। इस तरह से हमें क्या करना, पीछे से काउंटिंग करनी है और देखना है कि भाई जो पीछे से 11th टर्म है वो आगे से कौन से नंबर पे होनी चाहिए, और उसकी मदद से हम उतनी ही वो वाली टर्म निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक बार कोशिश करेंगे आप अपने होमवर्क में सॉल्व करने की।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आए हैं। नोट डाउन कर रहे हैं साथ साथ और अपना होमवर्क भी जरूर पूरा किया कीजिए। देखिए मैं इसीलिए बोलता हूँ कि पहले आप सॉल्व करो हर एक क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो बच्चों ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।